हेलो स्टूडेंट। बेटा आपकी जो नाइन्थ क्लास का जो चैप्टर 1 है उसकी एक्सरसाइज 1.5 जो है वो अपन स्टार्ट कर रहे हैं आज, है ना। ये अपनी हो गई थी, इसका वीडियो आपको सेंड करना था तो ये बना रहा हूँ मैं, है ना। इसमें क्या गिवन है, फर्स्ट क्वेश्चन, क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर एज रेशनल और इरेशनल। तो इस बात को समझाने से पहले आपको कुछ समझाना है ना, वो देखिए वो क्या है, आपको ढंग से समझना है कि कोई भी जैसे इरेशनल नंबर होता है, कोई भी इरेशनल नंबर, मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, जैसे इरेशनल नंबर 2 की बात कर रहा हूँ मैं ना, अंडर रूट टू एक इरेशनल नंबर है। आप किसी भी इरेशनल नंबर में कुछ ऐड करके, ठीक है, कुछ भी ऐड करके उसको आप रेशनल नहीं बना सकते हो। किसी भी इरेशनल नंबर में कुछ भी सब्ट्रैक्ट करके उसको रेशनल नंबर नहीं बना सकते हो। ये जो मैं कुछ भी वर्ड बोल रहा हूँ ना, उसमें से मेरे को सेम नंबर वापस दे दो। सेम नंबर वापस क्यों मांग रहा हूँ, क्योंकि आप √2 में से जब √2 सब्ट्रैक्ट करोगे ना तो आंसर 0 आ जाएगा, जो कि रेशनल नंबर होता है। ठीक है, इस वजह से मैं सेम नंबर आपसे वापस मांग रहा हूँ। ठीक है, इसके अलावा आप कुछ भी सब्ट्रैक्ट कर दो वो रेशनल नंबर नहीं बनेगा। अच्छा, उसके बाद में जो थर्ड ऑपरेशन है मैथ्स का, मल्टीप्लाई, आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करके उसको रेशनल नंबर नहीं बना सकते। अब जो किसी भी वर्ड बोल रहा हूँ, किसी भी नंबर बोला ना मैंने, उसमें से 2 नंबर मेरे को वापस दे दो। एक तो सेम नंबर वापस दे दो और एक मेरे को 0 वापस दे दो। ऐसा क्यों? क्योंकि सेम नंबर से आप मल्टीप्लाई करोगे तो √2 इंटू √2 क्या बन जाएगा, 2 बन जाएगा, जो कि रेशनल नंबर होता है। और आप √2 को जब 0 से मल्टीप्लाई करोगे ना तो आंसर 0 आ जाएगा, जो भी रेशनल होता है। इस वजह से आप इन 2 नंबर के अलावा किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करके इस नंबर को आप रेशनल नंबर नहीं बना सकते हो। अब बात करते हैं इसकी, फिर अपन बात करते हैं डिवाइड की। जो फोर्थ आपका ऑपरेशन है उसकी, आप किसी भी नंबर से डिवाइड करके किसी इरेशनल नंबर को रेशनल नंबर नहीं बना सकते हो। इसमें भी मेरे को एक 2 नंबर वापस दे दो, एक तो सेम नंबर वापस दे दो और एक आप दे दो 0। ऐसा क्यों? क्योंकि आप √2 को जब √2 से डिवाइड करोगे, मतलब सेम नंबर को जब सेम नंबर से डिवाइड करोगे ना, आंसर आ जाएगा 1, जो कि रेशनल नंबर होता है। और 0 से डिवाइड करोगे तो किसी भी नंबर को जब आप 0 से डिवाइड करते हो तो आंसर क्या आता है किसी को नहीं पता, इन्फिनिटी होता है ये, है ना। इसको इन्फिनिटी रिलेट करते हैं। इस कैलकुलेशन को आज तक कोई भी मैथमेटिशियन फाइंड नहीं कर पाया है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, इन्फिनिटी बोलते हैं, अनडिटरमाइंड अनडिफाइंड भी बोलते हैं। ठीक है, तो अभी मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको ये बताया कि कोई भी इरेशनल नंबर है, वो एक एग्जांपल लिया मैंने, इरेशनल नंबर ये, आप इसमें कुछ भी ऐड करके इसको रेशनल नंबर नहीं बना सकते, कुछ भी सब्ट्रैक्ट करके इसको रेशनल नंबर नहीं बना सकते, कुछ भी में से मैंने आपको सेम नंबर वापस मांग लिया था, सेम नंबर नहीं माइनस कर सकते आप। ठीक है, और किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करके उसको रेशनल नंबर नहीं बना सकते। अब वो किसी भी नंबर में 2 नंबर मेरे को वापस दे दो, एक तो सेम नंबर और एक 0। और किसी भी नंबर से डिवाइड करके आप उसको रेशनल नंबर नहीं बना सकते। वो किसी भी नंबर का मतलब इसमें से भी 2 नंबर वापस दे दो, एक तो सेम नंबर वापस दे दो और एक 0 वापस दे दो। तो ये बातें मैंने आपको बताई है। अब आप इस क्वेश्चन में आ जाइए। अब आप क्वेश्चन फर्स्ट को रीड करो। क्वेश्चन फर्स्ट में बता रखा 2 माइनस, फर्स्ट का फर्स्ट उसमें दे रखा 2 माइनस √5। ये रेशनल है कि इरेशनल है, मैं ये बताना। तो बेटा ऐसे आपको समझ में नहीं आएगा, एक काम करता हूँ, मैं माइनस कॉमन निकालता हूँ इसमें से। तो ये माइनस कॉमन निकालना होगा तो √5 तो बन गया प्लस का, और माइनस का बन गया इसमें से 2। तो ये आपको पता है कि √5 क्या होता है, इरेशनल नंबर होता है। और ये इरेशनल नंबर, तो इरेशनल में से कुछ भी सब्ट्रैक्ट करके आप उसको रेशनल नहीं बना सकते हो। तो ये क्या हो गया, इरेशनल। ये इरेशनल है तो माइनस में तो भी इरेशनल ही होगा, इसका मतलब ये नंबर क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा। तो आप डायरेक्टली आप लिख सकते हो 5 माइनस √5, सामने लिख दो इरेशनल नंबर। ये क्यों है वो आपको पता होना चाहिए, मैंने आपको बता दिया क्यों इरेशनल नंबर है। नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है ये। तो बेटा इसमें √23 से √23 कैंसिल हो जाएगा, फाइनली बचेगा 3। तो इसकी वजह से इसका आंसर कितना हो जाएगा, 3 आ जाएगा। और 3 क्या होता है, वो एक रेशनल नंबर होता है। वो क्या होता है, रेशनल नंबर होता है, इसलिए ये वाला नंबर क्या हो जाएगा, रेशनल। ऐसे 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा तो आपके पास आंसर क्या आएगा, 2/7 आएगा, जो कि रेशनल नंबर होता है। ठीक है, उसके बाद में इसकी बात करते हैं। बेटा 1/√2 है। ठीक है, तो आप चाहो तो √2 हटाना चाहते हो तो आप ऊपर नीचे √2 से मल्टीप्लाई कर दो, बोले कोई दिक्कत नहीं है। या फिर आप डायरेक्टली बता दूं मैं आपको, ये जो होता है ना वो क्या होता है, इरेशनल नंबर होता है। क्या होता है, इरेशनल नंबर। आप इसको रेशनल बनाने की कोशिश कर सकते हो, है ना, तो भी इरेशनल नहीं बनेगा। आपको जो करना वो कर लो इसके साथ। ये √2 तो रहेगा, चाहे वो आप मल्टीप्लाई में रहे चाहे डिवाइड में रहे। अगर √2 है साथ में तो इसका मतलब वो क्या होगा, इरेशनल होगा। अब बात करते हैं 2π की। तो आपको पता होगा पाई एक इरेशनल नंबर होता है, इरेशनल नंबर होता है। और इरेशनल नंबर को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करके उसको आप रेशनल नहीं बना सकते। इस वजह से 2 भी क्या होगा, इरेशनल नंबर हो गया। ठीक है, तो एक बार वापस रिपीट कर लेते हैं। ये देखिए, ये इरेशनल है, ये आपकी इरेशनल है और ये इरेशनल है, और ये दोनों क्या हो जाएंगे, रेशनल हो जाएंगे। ठीक है, ये तो रेशनल हो गए और ये तीनों क्या हो जाएंगे, ये तीनों आपके हो जाएंगे इरेशनल नंबर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अपन बात करते हैं सेकंड की। सेकंड में क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है कि एक मिनट, सेकंड क्वेश्चन में आपको ये लिखा हुआ है
सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, आपको सिंप्लीफाई करना। तो फर्स्ट वाला अपन करते हैं। फर्स्ट में ये दे रखा है, ठीक है। अब आपको करना क्या, 3 को पहले 3 से मल्टीप्लाई, 3 को पहले 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो 3 इंटू 2 प्लस 3 को आपको 2 से √2 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो 3 इंटू √2, फिर प्लस √3 को 2 से करना होगा, तो क्या हो जाएगा √3 इंटू 2 प्लस √3 को आपको √2 से करना होगा, तो क्या आएगा √2 इंटू √3 इंटू √2। अब बेटा एक बात और बतानी है आपको, मैं 2 बातें बता देता हूँ आपको। जैसे अंडर रूट के अंदर a है और अंडर रूट के अंदर ही b है, तो इसका मल्टीप्लाई होगा अंडर रूट के अंदर a इंटू बी, यानी अंडर रूट के अंदर है ना दोनों वैल्यू, तो अंडर रूट के अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगी। अच्छा, एक तो a है इंटू एक √b है, तो जब मल्टीप्लाई करोगे ना इसको आप, तो बाहर वाला बाहर आ जाएगा, अंडर रूट के अंदर वाला अंदर आ जाएगा, तो a√b आ जाएगा आपका आंसर, ठीक है। तो ये कुछ बातें हैं, कुछ टाइप के मल्टीप्लाई आपको ध्यान में रहनी चाहिए। अच्छा एक बात और, अंडर रूट a है इंटू अगेन अंडर रूट a है, तो अंडर रूट a इंटू अंडर रूट a, तो अंडर रूट के अंदर क्या हो जाएगा a² हो जाएगा, तो स्क्वायर से रूट कैंसिल होकर आंसर आ जाएगा a। तो ध्यान रखना अंडर रूट के अंदर के 2 सेम नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं 2 बार, तो उसका आंसर क्या आ जाएगा, अंडर रूट हट जाएगा और ओनली वो नंबर आ जाएगा। ये बातें ध्यान रखनी है आपको, ठीक है। तो अब यहाँ पे आ जाइए इस मल्टीप्लाई में, अपन इस मल्टीप्लाई में आ जाएँ तो यहाँ देखिए 3 इंटू 2 कितना होता है 6 होता है, तो यहाँ पे 6 आ जाएगा। फिर प्लस बाहर वाला बाहर आ जाएगा, अंदर वाला अंदर आ जाएगा, तो यानी 3√2 प्लस, या देखो बाहर वाला बाहर आ जाएगा, अंदर वाला अंदर आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2√3 प्लस दोनों अंडर रूट के अंदर है, तो अंडर रूट के अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, अंडर रूट 2 इंटू 3 कितना होता है 6 होता है, अंडर रूट 6। तो ये देखो बेटा तीनों अनलाइक टर्म है, देखो ये तीनों आपस में अनलाइक टर्म है, ये ऐड होने वाली नहीं है, तो ये आपका फाइनल आंसर ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का, ठीक है। ये वाला जो क्वेश्चन है इसको मैंने सिंप्लीफाई किया, तो आपका फाइनल आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट देखो अगला क्वेश्चन, अब बात करते हैं अपन इस वाले क्वेश्चन की, ठीक है। इसमें आप देख पा रहे हो कि इसका सॉल्यूशन अपन करेंगे ना, तो क्या आएगा a प्लस बी और a माइनस बी वाली आइडेंटिटी यहाँ तक जरूर लग रही है। एक आइडेंटिटी होती है a प्लस बी, एक होता है a माइनस बी, इजिकल टू क्या होता है, इजिकल टू होता है आपके पास a² माइनस b² होता है, ठीक है। और अपने क्वेश्चन में a की जगह क्या है, देखो a प्लस बी, यानी a की जगह तो 3 है, a इक्वल्स टू तो 3 है, और b की जगह आपके पास क्या है √3 है, तो b की वैल्यू क्या है आपके पास, b इजिकल टू √3 है। तो क्वेश्चन इस फॉर्म में है, तो हमें इस फॉर्म में चेंज करना है, तो क्या करेंगे अपन यहाँ पे लिखेंगे a² यानी 3 का स्क्वायर माइनस b² यानी √3 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर कितना होता है, 3 का स्क्वायर होता है 9, माइनस रूट से स्क्वायर कैंसिल हो गया, आंसर आ जाएगा 3, तो फाइनल आंसर आपके पास आ जाएगा 6। एक तो तरीका क्वेश्चन को करने का ये है आइडेंटिटी लगाकर, एक तरीका ये कि मल्टीप्लाई करके। तो मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, देखो आप इस क्वेश्चन को कर रहे हो, तो पहले 3 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे, कितना आ जाएगा 3 3 जा 9, फिर माइनस 3 को √3 से करोगे तो 3√3 आ जाएगा, फिर प्लस √3 को 3 से करोगे तो प्लस का √3 आ जाएगा, 3√3 आ जाएगा, फिर प्लस इंटू माइनस माइनस आ जाएगा। √3 को जब √3 से मल्टीप्लाई करोगे, अभी मैंने आपको बताया था √a इंटू √a, आंसर क्या आता है, ओनली a आता है ना, तो √3 इंटू √3 कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो ये कैंसिल हो गए दोनों, आपके पास आंसर क्या आ जाएगा 9 माइनस 3, इट मीन्स आपके पास आंसर आ जाएगा 6। ये लो, ये आपका फाइनल आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर अपन सेकंड का जो थर्ड है उसकी बात करते हैं। तो इसका सॉल्यूशन जब आप करोगे तो 2 तरीके करने का। एक तरीका तो ये कि आप इसको आप ना a प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन कर दो, तो क्या हो जाएगा a का स्क्वायर प्लस 2 a इंटू बी, a की जगह √5 और b की जगह √2 प्लस b का स्क्वायर यानी √2 का स्क्वायर। तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 5 प्लस 2, रूट के अंदर वाली वैल्यू क्या होगी, अंडर रूट के अंदर ही आ जाएगी, √5 इंटू √2 √10 हो जाएगा, प्लस स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा 2, तो 5 प्लस 2 कितना हो गया 7 प्लस 2 √10, ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, ठीक है। एक तरीका तो ये है, और दूसरा तरीका है इस क्वेश्चन को सोल्व करने का मल्टीप्लाई करके। यानी मल्टीप्लाई कैसे करोगे, आपको लिखा हुआ √5 प्लस √2 का स्क्वायर, यानी इसको आप 2 बार लिखो, √5 प्लस √2, एक बार लिख दिया यहाँ पे, एक बार और रिपीट कर दो आप। ये देखिए अब √5 को √5 से करोगे कितना आ जाएगा, √5 इंटू √5 5 हो जाएगा, √5 को 2 से करोगे कितना आ जाएगा, √5 इंटू 2 यानी √10 हो जाएगा, प्लस √2 को √5 से करोगे कितना आ जाएगा, अगेन
आपके पास √10 आ जाएगा, क्योंकि अंडर के अंदर है दोनों वैल्यू, तो अंदर ही मल्टीप्लाई हो जाएगा। उसके बाद में √2 को जब आप √2 से करोगे ना तो प्लस का 2 आ जाएगा, तो ये 5 + 2 तो आपके पास हो जाएगा 7 प्लस 1 टाइम √10 और 1 टाइम √10 यानी 2 टाइम √10 आपके पास हो जाएगा। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया, तो सेम आंसर आया। तो इन दोनों क्वेश्चन को अपन इस तरीके से कर सकते हैं। अब देखो बात करते हैं अपन इस क्वेश्चन की। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में देखो अपन क्या करेंगे, इसमें अपन करेंगे जैसे a-b और a+b वाली a-b और a+b वाली आइडेंटिटी यहाँ पे लग जाएगी। ठीक है, तो a+b और a-b वाली आइडेंटिटी क्या होती है, अपन इसमें करेंगे a का स्क्वायर यानी √5 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर। ठीक है, तो √5 का स्क्वायर यानी 5 आ गया और √2 का स्क्वायर यानी 2 आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे आ जाएगा 5 - 2, यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 5 - 2, तो 5 - 2 कितना होता है 3, तो इस क्वेश्चन का आंसर 3 हो जाएगा। और मल्टीप्लाई करके भी आप कर सकते हो। ठीक है, मल्टीप्लाई करके भी आप कर सकते हो और आइडेंटिटी लगा के भी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट देखो, ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 हो जाता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3। देखो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या गिवन है, यहाँ बता रखा है कि एक मिनट, यहाँ गिवन आपको रिकॉल पाई इज़ डिफाइंड एज द रेशनल of circumference say C of a circle to its diameter say D, that is pi is equal to C upon D. This seems to contradict the fact that pi is irrational. How will you resolve the contradiction? इसमें देखो क्या बता रखा है, इसमें ये बता रखा है कि जैसे पाई एक्चुअल में होता क्या है, पाई जो होता है ना वो सर्कुलर सिस्टम में अपन जाते हैं, तो सर्कुलर सिस्टम के अंदर क्या होता है कि ये सर्किल की रेडियस है और ये भी रेडियस है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है कि एक मिनट, ये आपको बता रखा है सर्कमफेरेंस, और हाँ देखिए ये आपकी रेडियस है जिसको अपन आर बोलते हैं, और सर्कमफेरेंस क्या होता है 2πr होता है ना। तो ये पाई इज इक्वल टू क्या होता है 2πr को जब आप इसका डायमीटर मतलब रेडियस प्लस रेडियस तो 2r होता है, तो उससे डिवाइड करोगे तो पाई बनता है। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, पाई से पाई सॉरी आर से आर कैंसिल हो गया, पाई बचा ना, तो पाई ये होता है। तो ये कहना चाह रहा है कि ये तो दोनों क्या होते हैं, ये भी एक इंटीजर होता है, ये भी एक इंटीजर होता है, या बता रखा ना इसमें ये इनका दोनों का रेशियो होता है। तो ये फाइनाइट वैल्यू होती है, तो इनका रेशियो लेते हैं फिर भी आंसर क्या आता है, पाई जो होता है एक इरेशनल वैल्यू होती है। तो ये कैसे होती है ये बताना। तो देखो बेटा 2πr ये एक सर्कमफेरेंस होती है ना, और ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यू होती है, रियल वैल्यू नहीं होती है। ऐसे ही ये 2r है, तो वो 2r भी क्या होता है एक अप्रॉक्सीमेट वैल्यू होती है। ठीक है, तो डिवाइड बाई 2r करोगे ना तो ये दोनों अप्रॉक्सीमेट वैल्यू, तो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू से जो वैल्यू बनती है कोई ज़रूरी नहीं हो कि वो रेशनल नंबर ही आए। ठीक है, इस वजह से ये जो है ना पाई वो इरेशनल हो जाएगा। ठीक है, अब इसका सॉल्यूशन भी दे रखा है, आप इसको रीड कर सकते हो। देखो इसमें क्या गिवन है, विद a scale of odd type we get only an approximate rational number as the result of our measurement. That is why pi can be approximately represented as a quotient of two rational numbers. As a matter of mathematical truth it is irrational. तो अगर अपन mathematical true की बात करें ना तो वो क्या होगा, पाई एक इरेशनल नंबर होगा। चलिए नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन है, ये ढंग से देखना है। रिप्रेजेंट लास्ट क्वेश्चन है ना 5th, ओके। तो देखिए ये वाला क्वेश्चन कैसे होगा बेटा, ये ध्यान से समझना आपको, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। इसका मैं आपको कंस्ट्रक्शन बता देता हूँ। रूट जो √9.3 है उसको अपन नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करें, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आपको एक लाइन ड्रॉ करनी होगी, है ना। ये आपको इसका नाम रखेंगे अपन AB, और ये होनी चाहिए आपके पास 9.3 सेंटीमीटर की। कितनी होनी चाहिए 9.3 सेंटीमीटर की। और इसी को आप आगे एक्सटेंड करो, B से आगे 1 सेंटीमीटर और एक्सटेंड करना, और उसको पॉइंट दे दो आप C। ठीक है, उसके बाद में आपको क्या करना है, अब आपको इसका मिड पॉइंट यानी AC का मिड पॉइंट निकालना। तो AC का मिड पॉइंट क्या होगा आपको पता है, 9.3 + 1.0 करोगे तो आपके पास आएगा कितना 10.3 आ जाएगा। तो 10.3 का मिड पॉइंट क्या आएगा 5.15 आएगा। तो 5.15 पॉइंट आप यहाँ कहीं देख लो, वो पॉइंट मान लो यहाँ पर है 5.15। आप स्केल का यूज़ करके ले लो, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे ले लो, और वो पॉइंट लेट कर लो, O है पॉइंट। ठीक है, अब इस O को सेंटर लेट करके आपको O को सेंटर लेट करना, और A से स्टार्ट करते हुए आपको C तक जाना है। A से स्टार्ट करते हुए आपको कहाँ तक जाना है, C तक जाना है। ऐसे C तक आप गए और आपको एक सेमी सर्किल बनाना है। ठीक है, आपको क्या बनाना है, एक सेमी सर्किल बनाना है। उसके बाद में आपको क्या करना है, अब आपको ना ये जो आपका पॉइंट B है,
आपका जो पॉइंट बी है, इस पॉइंट बी पे आपको 90 डिग्री की लाइन ड्रॉ करनी है, परपेंडिकुलर इसको बोलते हैं, वो परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, ठीक है। एक मिनट, आपको दिख नहीं रहा होगा, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। यहाँ पे आपको परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, ये आपका सेमी सर्किल है, ठीक है। आप अपनी नोटबुक बनाओगे तो अच्छे से बनेगा, यहाँ पे ऐसे ही बन रहा है। ये आप 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे, और ये मान लो इस सर्किल सेमी सर्किल को कट करा, यहाँ पे ए बी सी ले लिया अपन ने, ये पॉइंट डी पे कट करा सपोज करते हैं, ठीक है। तो ये जो बी डी है ना, बी डी, ये बी डी जो आ रही है आपकी, ये बी डी है ना, वो अंडर रूट 9.3 ही होगी, इसकी वैल्यू अंडर रूट 9.3 ही आएगी। इसके पीछे जो फैक्ट है ना, वो भी आपको मैं एक्सप्लेन करूँगा, लेकिन अभी आप सुन लीजिए। ये क्या है, ये अंडर रूट 9.3 है। तो अब इसको आप, ये अंडर रूट 9.3, तो इसका एक सेमी सर्किल बना लो आप। यहाँ से ये रेडियस लेके आप सेमी सर्किल लाओगे ना, तो यहाँ लेके आओगे नीचे, तो ये यहाँ पर आएगा, ठीक है। तो ये जो पॉइंट मान लो ये ई है, ई, ठीक है। तो ये जो है ना बी ई, ये जो बी ई है ना, बी ई, वो अंडर रूट 9.3 होगी भाई। ये बी ई जो होगी अंडर रूट 9.3 की, ये एक नंबर लाइन थी अपनी, और नंबर लाइन पे अपन ने ये अंडर रूट 9.3 है वो रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। बात आपके समझ में आई क्या? अब देखो इसका ये अंडर रूट 9.3 कैसे हुआ, ये आपको एक्सप्लेन करना है, ठीक है। तो ये देखो कैसे हुआ, एक मिनट। अब देखो बेटा, इसका जो एक्सप्लेनेशन है ना कि भाई ये जो वैल्यू है वो रूट अंडर रूट 9.3 कैसे है, वो आपको बताना है, ठीक है। तो वो कैसे है वो मैं आपको बता दूं। अब देखिए, वापस मैं एक बार ये फिगर बना देता हूँ मेरा। ये मैंने आपको ऐसे फिगर बताया था, यहाँ पर आपके ए था, यहाँ पर आपके बी था, यहाँ पे सी था, है ना। फिर अपन ने एक सेमी सर्किल भी बना रखा था यहाँ पर। उसके बाद में एक अपन ने यहाँ पे 90 डिग्री का ये ड्रॉ किया था अपन परपेंडिकुलर। तो आपको पता है 90 डिग्री है। आपको ये भी पता है ये कितनी थी, ये 5.15 थी, ये 5.15 है, 5.15 है रेडियस ही ना सेमी सर्किल की रेडियस, ये 5.15 है, तो ये भी 5.15 हो जाएगी, ठीक है। और आपको पता है कि ये भी 5.15 थी, लेकिन इसमें से आप ये 1 माइनस करोगे ना, ये 1 सेंटीमीटर था, आपको पता बी सी 1 सेंटीमीटर था, तो ये कितना आ जाएगा, 4.15 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 4.15। तो अब मैं आपको फोकस करवाना चाहता हूँ सिर्फ इस राइट एंगल ट्रायंगल पे। इस राइट एंगल ट्रायंगल में आ जाओ, और राइट एंगल ट्रायंगल में आप लगाओ पाइथागोरस प्रॉपर्टी। पाइथागोरस प्रॉपर्टी क्या होती है? पाइथागोरस प्रॉपर्टी आपने पढ़ी है, 7th क्लास में भी थी आपके पास। वो ये थी कि ये जो है ना हाइपोटेनस है, तो हाइपोटेनस का जो स्क्वायर होता है राइट एंगल ट्रायंगल में, वो क्या होता है, वो परपेंडिकुलर है ना। इसका नाम जैसे आपके पास ओ था, इसका बी था, इसका अपन ने डी दिया सपोज करो, तो आपके पास हो जाएगा बी डी का स्क्वायर प्लस ये आपके पास कितना है, ये आपके पास 4.5 है, 4.15 का स्क्वायर है ना। तो ये हाइपोटेनस कितना था, ये आपके पास 5.15 का स्क्वायर था। तो ये प्लस की वैल्यू इधर किसकी हो जाएगी, माइनस की 4.15 का स्क्वायर इजिकल टू आपके पास बी डी का स्क्वायर। तो बेटा इसके स्क्वायर में से आप इसका स्क्वायर माइनस करोगे ना, तो आपके पास फाइनली 9.3 बचेगा, इधर आएगा बी डी का स्क्वायर। बहुत सारे स्क्वायर रूट लोगे ना, तो बी डी इजिकल टू क्या आ जाएगा, अंडर रूट 9.3 आ जाएगा। यानी ये वैल्यू है ना, वो अंडर रूट 9.3 आएगी। आप करके देख लेना कैलकुलेशन, ये इतना ही आएगा, ठीक है। अगर ये अंडर रूट 9.3 है, तो इसको मैं इसको रेडियस लेट करके इधर एक सेमी सर्किल बनाऊंगा, तो इसी नंबर लाइन पे यहाँ पे पॉइंट मान लो ई आया, तो जो बी ई जो होगी ना, वो क्या होगी, अंडर रूट 9.3 होगी। तो ये इसका एक्सप्लेनेशन है, आप करके देख सकते हो इसको, ठीक है। आप इसको करके देख लो, आपके आंसर वही 9.3 आएगा। बहुत सारे स्क्वायर रूट लोगे ना आप, तो स्क्वायर से रूट इधर तो कैंसिल हो जाएगा, लेकिन इधर कितना आ जाएगा, अंडर रूट 9.3, और ये जो वैल्यू है अंडर रूट 9.3 आ जाएगी, ठीक है। तो ये इसका एक्सप्लेनेशन है। अब अपन आगे चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन जो है इस एक्सरसाइज का, वो क्या है, वो ये है, देखो क्या लिखा हुआ है इसके अंदर लिखा हुआ है, ये रहा, रेशनलाइज द डिनोमिनेटर्स ऑफ द फॉलोइंग। आपको जो दे रखे हैं इनके डिनोमिनेटर का क्या करना है, रेशनलाइजेशन करना है। और वो कैसे होता है, वो देखिए, वो ऐसे होता है। जैसे अपन बात करते हैं फर्स्ट की, तो फर्स्ट में क्या देखा, 1/√7। बेटा डिनोमिनेटर जो होता है ना, उसमें रूट अपने को नहीं रखना है। अगर रूट है तो उसको अपन कैसे हटाएंगे, वो देखिए, वो अपन ऐसे हटाएंगे। आपको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना होगा √7 से, क्योंकि नीचे √7 इसलिए √7 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, तो √7 × 1 कितना हो जाएगा, आपके पास हो जाएगा √7 अपन। देखिए √7 × √7 कितना होता है, वो ओनली 7 होता है। अभी मैंने आपको पीछे बताया था √a × √a, इसकी वैल्यू क्या होती है, ओनली a होती है। तो वैसे ही √7 × √7 कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। तो ये डिनोमिनेटर का रेशनलाइजेशन हो गया भाई। ये फिफ्थ का फर्स्ट हो गया। अब अपन बात करते हैं फिफ्थ का सेकंड क्वेश्चन। फिफ्थ का जो सेकंड है ना, उसमें क्या गिवन है, उसमें गिवन है 1/√7 माइनस, एक मिनट, थोड़ा सा पेन का साइज़ इंक्रीज़ कर लेते हैं, √7 माइनस √6। तो आपको क्या करना होगा, आपको मल्टीप्लाई करना होगा। ध्यान रखिए
ऐसा आ जाए ना रूट के साथ में प्लस या माइनस में कुछ भी आ जाए, तो आपको वहाँ का साइन चेंज करना है। √7 प्लस √6 अपॉन में लिखोगे √7 अगेन √6, ठीक है। तो अब देखिए न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगा तो 1 किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई तो होता है तो एज इट इज़ आ जाता है √7 प्लस √6, ठीक है, अपॉन a माइनस बी और a प्लस बी। a माइनस बी और a प्लस बी करोगे तो क्या आएगा, a का स्क्वायर यानी √7 का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर यानी √6 का स्क्वायर। न्यूमरेटर क्या है, √7 प्लस √6 और यहाँ पे क्या है, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा पास 7 और स्क्वायर से रूट अगेन कैंसिल हो गया, क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। तो 7 माइनस 1 कितना होता है, 7 माइनस 6 कितना होता है 1 होता है। तो यहाँ पे आपके पास आंसर आ जाएगा √7 प्लस √6 अपॉन 1 और अपॉन 1 का कोई मतलब नहीं होता, यानी आपके पास आंसर आ जाएगा √7 प्लस √6। ये लीजिए, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट देखिए अगला जो क्वेश्चन है वो इसी की तरह होगा, है ना। कैसे होगा देखिए, थर्ड क्वेश्चन करते हैं अपन, थर्ड की बात कर रहे हैं, थर्ड है ना। थर्ड में दे रखा 1/√5 प्लस √2, तो ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो √5 माइनस √2 से, ठीक है। कैसे होगा वो देखिए, अपॉन में √5 माइनस √2, ठीक है। तो ऊपर आ जाएगा यहाँ पे 1 इंटू √5 माइनस √2 अपॉन में a प्लस बी और a माइनस बी, है ना। तो वापस आइडेंटिटी लग जाएगा, a का स्क्वायर यानी √5 का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर यानी √2 का स्क्वायर। तो स्क्वायर से रूट कैंसिल होकर 5 आ जाएगा, स्क्वायर से रूट कैंसिल होकर 2 आ जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा √5 माइनस √2 अपॉन 5 माइनस 2। तो आपके पास आंसर आ जाएगा √5 माइनस √2 अपॉन 3, ठीक है। तो ये आपका फाइनल आंसर है, यही आंसर होगा √5 माइनस √2 अपॉन 3, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये वाला ये आपके जो 5th का जो 4th है वो भी ऐसे ही होगा। आपको गिवन है 1/√7 माइनस 2। तो बेटा मैंने आपको कहा था रूट के साथ में प्लस माइनस में कोई वैल्यू आ जाए तो आपको क्या करना होगा, साइन चेंज करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है। √7 प्लस 2/√7 अगेन प्लस 2, ऊपर नीचे सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना है। तो 1 से कोई भी नंबर मल्टीप्लाई करके आएगा सेम आ जाएगा, यानी 1 इंटू एनीथिंग इज ऑलवेज सेम नंबर। तो ये √7 प्लस 2 ही आ जाएगा ऊपर। नीचे देखो a माइनस बी और a प्लस बी यानी a का स्क्वायर यानी √7 का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर इन प्लस 2 का स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा √7 प्लस 2 अपॉन में क्या आ जाएगा √7 का स्क्वायर यानी 7 माइनस 2 का स्क्वायर यानी 4। आपके पास आ जाएगा √7 प्लस 2 अपॉन 3, ये आपका आंसर आ जाएगा, ये लीजिए। तो ये आपका हो जाता है एक्सरसाइज 1.5 कंप्लीट, ठीक है। अब चलो इसके साथ ही अपन एक्सरसाइज 1.6 है ना उसको भी कर लेते हैं, ठीक है। इसमें क्या गिवन है भाई, ये बहुत सिंपल सी एक्सरसाइज है, बहुत ही इजी। आपके 8th क्लास में भी थे ये क्वेश्चन। तो इसको फाइंड करना है, तो इसकी वैल्यू फाइंड करनी, तो पहले आप क्या करोगे, प्राइम फैक्टर करोगे 64 के, तो क्या आएगा 2 से डिवाइड करोगे 32, 2 से डिवाइड करोगे ना तो 16, 2 से डिवाइड करोगे फिर 8, फिर 2 से करोगे, फिर 2 से करोगे, फिर 2 से करोगे तो 4, 2 और 1 आ जाएगा। तो 2 की पावर कितनी आ गई, 1 2 3 4 5 एंड 6, 2 की पावर 6 है ना। आप जब इस क्वेश्चन को सोल्व करोगे ना, फर्स्ट का जब आप फर्स्ट करोगे तो आप लिखोगे 64 टू दी पावर 1/2, तो आप 64 की जगह लिखोगे 2 टू दी पावर 6 और उसकी पावर 1/2। और आपको पता है कि पावर के ऊपर पावर होती है, जैसे a की पावर m और उसकी पावर n है, a की पावर n उसकी पावर n है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा a की पावर m इंटू n हो जाएगा। ये फॉर्मूला होता है ना। तो पावर n एक्सपोनेंट एक टॉपिक था आपके 8th क्लास में, उसमें फॉर्मूला था। तो यहाँ पर आ जाएगा 2 टू दी पावर 6 इंटू 1/2, 2 की टेबल से 1 टाइम और 2 की टेबल से 3 टाइम। तो आपके पास आ जाएगा 2 टू दी पावर 3, इट मीन्स 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी यहाँ पे आ जाएगा आंसर 8। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 8, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपके ये वाला क्वेश्चन है। इसमें आपको क्या करना होगा, इसमें आपको वापस वही प्राइम फैक्टर करने होंगे। तो इसके प्राइम फैक्टर क्या आएंगे, 32 के प्राइम फैक्टर क्या आएंगे, 2 की पावर 5 आएगा। चलो इस क्वेश्चन को ओपन करते हैं। अब जब सेकंड क्वेश्चन करोगे तो क्या लिखोगे, सेम ऐसे लिखोगे 32 टू दी पावर 1/5। तो यहाँ आप लिखोगे 2 टू दी पावर 5 और इसकी पावर 1/5। तो यहाँ पे आ जाएगा 2 की पावर 5 इंटू 1/5, 5 से 5 कैंसिल, आंसर आ जाएगा 2। ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन भी सेम ऐसा ही है। इसको आप क्या लिख सकते हो, 5 टू दी पावर 3 और इसकी पावर 1/3 है। तो बेटा पावर के ऊपर मल्टीप्लाई हो जाती है, कैंसिल हो जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा 5 टू दी पावर 1, इट मीन्स 5 आपका आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2।
क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या दे रखा है, वही हमें फाइंड करना है, इसको फाइंड करना है। तो आपको पता होना चाहिए कि ये क्या है 9, तो पहले आपको 9 का प्राइम फैक्टर करना है। तो आपको पता है 9 का प्राइम फैक्टर क्या होता है, 2 टू दी पावर 3 टू दी पावर 2 होता है। उसकी पावर कितनी है, 2/3 है। तो आपको क्या करना है, आपको पता है फॉर्मूला क्या होता है, पावर के ऊपर पावर होती है तो मल्टीप्लाई हो जाती है। तो 2 टू दी पावर 3 टू दी पावर 2 इंटू 3/2। तो चलिए पावर के ऊपर पावर मल्टीप्लाई होगी, 2 से 2 कैंसिल होकर आंसर कितना आ जाएगा, 3 टू दी पावर 3, यानी 3 को 3 टाइम नोट करना है मल्टीप्लाई में और मल्टीप्लाई करके लिखना है। ये आपका 27 आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। अब आप चाहो जो चाहो वो क्वेश्चन लो, एक ही फॉर्मूला लग रहा है बार बार, ये वाला ले लेते हैं अपन। जैसे अपन कर रहे हैं सेकंड कर रहे हैं सेकंड का, तो इसमें क्या गिवन है 32 और उसकी पावर है 2/5। तो 32 आपको पता है क्या होता है, इसके प्राइम फैक्टर होते हैं 2 टू दी पावर 5 और इसकी पावर कितनी है 2/5। वही फॉर्मूला लग रहा है वापस, पावर के ऊपर पावर होती है मल्टीप्लाई हो जाती है। तो 5 इंटू 2/5, तो 5 से 5 कैंसिल हो गया, आ जाएगा 2 टू दी पावर 2 और 2 इंटू 2 कितना होता है 4 होता है। ये लीजिए, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो ये आपका सेकंड क्वेश्चन भी हो जाता है। थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं। थर्ड क्वेश्चन में क्या है, थर्ड का फर्स्ट, इसमें क्या दे रखा है 2 टू दी पावर 2/3 इंटू 2 टू दी पावर 1/5। अब एक फॉर्मूला था कि ए की पावर m है इंटू ए की पावर ही n है। तो मल्टीप्लाई में जब बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो जाती है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ए की पावर m प्लस n हो जाएगा, ये ध्यान रखना अपने को। ठीक है, m प्लस n। चलिए, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी, यानी 2/3 प्लस 1/5, 2/3 प्लस 1/5 है ना। तो यहाँ पे आ जाएगा 2/3 प्लस 1/5। अब इनका आप एलसीएम ले लो, एलसीएम रफ में ले लेते हैं। देखो एलसीएम इनका आएगा 15। ठीक है, तो 15 आया, चलो ये ले लेते फिर में 2 की पावर कितना आ जाएगा, एलसीएम आ गया 15। तो 15 आया, तो 15 को 3 से डिवाइड करो आंसर आएगा 5, 5 2 जा होता है 10, प्लस 15 को 5 से करोगे आंसर आएगा 3, 3 को 1 से करोगे तो 3। तो आपका फाइनल आंसर जाएगा 2 13/15। ये आपका आंसर है। ठीक है, 2 13/15 ये आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से आपका हो जाता है थर्ड का जो फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। ऐसे थर्ड का अपन सेकंड क्वेश्चन करते हैं। तो थर्ड का सेकंड क्वेश्चन कैसे होगा वो देखिए। थर्ड का सेकंड क्वेश्चन में दे रखा है आपको, जैसे ये वाला है, इसमें आपको दे रखा है 1/3 टू दी पावर 3 और उसकी होल पावर है 7। तो यहाँ पे आ जाएगा 1 टू दी पावर 7/3 टू दी पावर 3 और उसकी पावर 7 है। तो बेटा 1 की पावर चाहे कितना ही लगाओ आंसर 1 ही रहना है। और यहाँ पे 3 की पावर कितना हो जाएगा, पावर के ऊपर पावर मल्टीप्लाई हो जाता है, 3 7 जा कितना हो गया 21। ठीक है, तो अब आप चाहो तो पावर को ऊपर लेके आना चाहते हो, तो आपको पता होगा कि जब पावर का साइन चेंज कब होता है, जब फ्रैक्शन फॉर्म में, जैसे मान लो इसकी पावर 3 की पावर 3/1 की पावर कितनी है 21 है। तो आप इसको उल्टा करोगे ना, उल्टा मतलब जैसे नीचे है ये, अभी ऊपर लेके आओगे तो क्या होगा, इसकी पावर का साइन चेंज हो जाएगा। तो 3 की पावर क्या हो जाएगा -21 हो जाएगा। तो जैसे इसका आंसर 3 की पावर -21 हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। इसी तरीके से ये क्वेश्चन है पावर में, जब डिवाइड में, ये देखो डिवाइड वाला क्वेश्चन तो बहुत ईजी सा क्वेश्चन है। डिवाइड में पावर सब्ट्रैक्ट हो जाती है, तो बेस सेम है ना डिवाइड में 11 और 11। तो क्या होगा 1/2 माइनस 1/4 करना होगा हमें। तो 1/2 माइनस 1/4 करोगे ना, ये देखो गलत है यहाँ पे ना, हाँ सही है, मल्टीप्लाई में ले आया तो माइनस की होगी पावर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 11 टू दी पावर एलसीएम आ जाएगा 4। तो यहाँ पे आ जाएगा 2 - 1, तो आंसर कितना आ जाएगा बस 11 टू दी पावर 1/4 आ जाएगा। ये आपका आंसर आ जाएगा, जैसे कि यहाँ पे आ रखा है। अब यहाँ पे देखिए ये वाला क्वेश्चन, इसमें क्या दे रखा है, फोर्थ के अंदर दे रखा है 7 टू दी पावर 1/2 इंटू 8 टू दी पावर 1/2, है ना। तो एक फॉर्मूला ये भी था कि a की पावर m है इंटू b की पावर भी m है, तो आपके पास a इंटू b की होल पावर m लिख सकते हो। तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो 7 इंटू 8 दोनों की पावर 1/2 लिख सकते हो। ये आपके 56 हो जाएगा, 56 की होल पावर 1/2 हो जाएगी। ठीक है, तो ये आपका सॉल्यूशन हो जाता है। 1.6 भी कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, तो ये 1.6 यानी फर्स्ट चैप्टर के जितने भी वीडियो थे सारे के सारे मैंने डाल दिए। ठीक है, तो अब कोई भी डाउट हो तो बेटा वीडियो देख लीजिए। और सेकंड चैप्टर अपना चल रहा है, उसका भी डिवाइड वाला वीडियो मैंने आज डाल दिया है, तो उसको आप देख लेना। ठीक है, और कोई प्रॉब्लम हो तो आप व्हाट्सएप ग्रुप पे मैसेज कर देना।